आप सबके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के पीछे एक डार्क रियलिटी है, कुछ हिडन स्टोरीज हैं, कुछ डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो आप सब ने कभी सोची भी नहीं होगी। इसके बाद आपको आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्टर्बिंग फैक्ट अबाउट योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहिल और आप देख रहे हैं नैरेटिव नेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पता है कि शूलेस के आगे वाले पार्ट को एक्लेट कहते हैं तो इसका मतलब आपने फिनियस एंड फर्ब्स देखा है। और आपको याद होगा शो में दो भाई थे, फिनियस एंड फर्ब, जो स्टेप ब्रदर्स थे और उनकी एक बहन। ये दोनों भाई समर वेकेशन में कुछ ना कुछ इनोवेशन माइंड ब्लोइंग सा करते रहते थे। और जैसे ही उनकी बहन चाहती थी कि उनकी मम्मी उनको देखेगी कि ये क्या शैतानी कर रहे हैं, वैसे ही वो मैजिकली डिसअपीयर हो जाते थे। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता था? कैंडिस जब भी अपनी मम्मी को दिखाने जाती थी फिनियस एंड फर्ब्स क्या कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसकी मम्मी के आने से पहले ही क्यों गायब हो जाते थे? उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो ये कहती है वो इसलिए गायब हो जाते थे उसकी मम्मी के आने से पहले क्योंकि वो कभी हुआ ही नहीं था। वो थ्योरी एक्सप्लेन करती है पूरा शो तो फिनियस एंड फर्ब्स नहीं बल्कि कैंडिस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए होता था कि कैंडिस पूरी तरीके से अपनी दिमागी हालत में ठीक नहीं थी। उसके साथ एक बहुत बुरी चीज़ हुई थी। उसका एक भाई तो था जो कि फिनियस नाम का था, पर अपनी शक्ल के चक्कर में, उसके वियर्ड शेप के चक्कर में वो स्कूल में बहुत बुरी तरीके से बुली होता था। और एक टाइम पे वो इतना ज़्यादा बुली हुआ कि वो ज़िंदा ही नहीं बचा। एंड कैंडिस कभी इस रियलिटी से बाहर ही नहीं आ पाई। उसका दूसरा भाई है तो फर्ब, बट रियलिटी में वो बात नहीं कर सकता एंड हो सकता वो कभी चल भी ना पाता हो। इसलिए आप लोग ने शो में भी नोटिस किया होगा कि वो शो में भी ज़्यादा नहीं बोलता था। एंड इसलिए उस रियलिटी का सामना करने के लिए कैंडिस ने बनाई एक दुनिया जहाँ पर उसके भाई खुश रहते हैं, हर रोज़ न्यू एडवेंचर करते हैं। एंड इसलिए उसकी मम्मी उसको कभी देख नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर डूफेन कैंडिस के थेरेपिस्ट हैं एंड इसलिए कैंडिस उनको हैज़ अ विलन अपनी स्टोरी में देखती थी। जो हमारा दूसरा शो है, एक टाइम पर बहुत पॉपुलर हुआ करता था। हो सकता हो आजकल के बच्चों ने उसे ना देखा हो क्योंकि वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर देने वाला शो था। उसका नाम है करेज द कॉवर्डी डॉग। और नाम से ही आप सबको पता चल जाएगा कि शो एक डॉग के बारे में जो थोड़ा सा डरपोक सा है। इस कार्टून में करेज अपने ओनर्स म्यूरियल्स और यूस्टर के साथ एक फार्म में रहता है। शो के अंदर ये बताया जाता है कि फार्म है जो इन द मिडल ऑफ नोवेयर है, जो मॉन्स्टर्स और भूतों को अपने पास अट्रैक्ट करता है। बट उनके ओनर्स को कभी पता नहीं चलता है। करेज अपने आप उन सारी मुसीबतों से लड़कर जीत जाता है। बट ये जो थ्योरी है ना, वो इस चीज़ को कम्प्लीटली फ्लिप कर देती है। थ्योरी कहती है वो भूत और मॉन्स्टर इस शो में आते हैं, वो एक्चुअली में भूत और मॉन्स्टर नहीं होते, बल्कि वो ह्यूमंस को डिपिक्ट करता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉग। ये थ्योरी बस यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। थ्योरी ये भी कहती है जो शो पर्सपेक्टिव ऑफ डॉग से बनाया गया है क्योंकि उसके जो ओनर्स हैं म्यूरियल्स एंड यूजर्स, वो करेज को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। करेज को लगता था कि वो मिडिल ऑफ नोवेयर फार्म में रह रहा है बिकॉज उसके ओनर्स उसको कभी बाहर लेकर ही नहीं जाते थे। उसको पता ही नहीं है कि उसके फार्म के बियॉन्ड भी एक दुनिया है। उसके ओनर्स को कभी ये फ़र्क नहीं पड़ता था, कभी मॉन्स्टर आते हैं, बट हमेशा करेज को पड़ता था। इस थ्योरी का एक पार्ट ये भी कहता है कि करेज को म्यूरियल्स और यूस्टस मारा करते थे, पीटा करते थे। नोटिस करो, जब भी यूस्टस करेज को कुछ भी लेसन सिखाने वाला होता है, वो एक क्रीपी मॉन्स्टर बन जाता है। अगर ये शो हम करेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हो सकता हो ये थ्योरी सच हो। हमारा तीसरा शो है द लायन किंग। द लायन किंग तो आप सबको याद होगा। डू यू रिमेंबर हाउ मुसाफा डाइड? स्कार जो मुसाफा का भाई था, वो नहीं चाहता था कि सिम्बा आगे जाकर राजा बने। इसीलिए वो हाइनास के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जहाँ पर सिम्बा को कुचल दिया जाएगा। मुफासा सिम्बा को तो कैसे कैसे बचा लेता है, बट जब खुद निकलने की बारी आती है तो स्कार मुसाफा को मरने के लिए छोड़ देता है। ये थ्योरी कहती है कि स्कार इज़ नॉट जस्ट गिल्टी ऑफ किलिंग हिज ब्रदर
but also something more sinister than that. मुफासा के मरने के बाद हमें नहीं पता चलता कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ। एंड ये थ्योरीज कहती है कि हाइनास भी लायंस को नहीं खाते। इनफैक्ट कोई और जानवर लायंस को नहीं खाता एक्सेप्ट लायंस। कट टू द सीन वेयर स्कार इज प्लेइंग विद द स्कल। पर ये किसका स्कल है, कहाँ से आया? अगर तुमको पता है कि लायंस का स्कल कैसा दिखता है, तो स्कार जिस स्कल से खेल रहा है वो बहुत सिमिलर है। पूरी कहानी में एक ही शेर है जो मरा था। सो व्हाट डज दैट मीन कि स्कार ने पहले अपने भाई को मारा, फिर उसको खाया, फिर उसका स्कल हैज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री रख लिया? अगर ये सच है तो तुम्हारी भी वन ऑफ द फेवरेट मूवी लायन किंग हुआ करती थी, तो स्कार सच में बहुत क्रूअल था। अगला कार्टून हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शिन चैन। शिन चैन बहुत ही पॉपुलर कार्टून 90s एंड 2000 किड्स का फेवरेट कार्टून हुआ करता था। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ आइडिया हाउ मच द शो वॉज लव्ड, इंडिया में इस शो को बैन कर दिया गया था। बट इसकी डिमांड इतनी थी कि गवर्नमेंट को इस शो को वापस रीटेलीकास्ट करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा था क्योंकि पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि शिन चैन को देखकर उनके बच्चों का बिहेवियर्स ख़राब हो रहा था। बट शिन चैन जितना फ़नी और एंटरटेनिंग शो है, उसके पीछे एक स्टोरी उतनी ही सैड है। थ्योरी ये कहती है कि शिन चैन इंस्पायर्ड है एक रियल स्टोरी से। शीनो शुके नोहारा करके एक 5 साल का बच्चा था जिसके ऊपर शिन चैन की कहानी बेस्ड थी। थ्योरी कहती है एक बार शिन चैन, उसकी बहन हिमावारी, उसकी मम्मी मिस्टी एक शॉपिंग मॉल जाते हैं। रास्ते में मिस्टी का हिमावारी से ध्यान हट जाता है एंड वो कुछ करके सड़क के बीच में पहुंच जाती है। एक कार बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी और शिन चैन अपनी बहन को बचाने के लिए शिन चैन बिना कुछ सोचे समझे भागता है। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाते हैं। ये देखकर मिस्टी सदमे में चली जाती है एंड क्रेयॉन्स लेकर मिस्टी शिन चैन और हिमावारी के कार्टून ड्रॉ करती है। उनकी लाइफ इमेजिन करती है कि वो कैसे होते अगर वो ज़िंदा होते। ये स्टोरी एक जापानीज़ एनिमेटर योशितो उजुई को पता चलती है एंड वो क्रिएट करती है एक सीरीज़ ऑन द लाइफ ऑफ 5 years old किड एंड नेम इट क्रेयॉन शिन चैन। क्रेयॉन इसलिए क्योंकि मिस्टी ने क्रेयॉन से ही वो ड्राइंग बनाई थी। अगला कार्टून भी बहुत ज़्यादा फेमस है, टॉम एंड जेरी। बट अनफॉर्चुनेटली हर कार्टून के पीछे होता है एक पेन। उसका तो इनफैक्ट एक शॉर्ट एपिसोड रियल में भी बना था जिसका नाम था ब्लू कैट ब्लूज। एपिसोड में था कि टॉम को एक फीमेल कैट पसंद आती है और वो अपनी लाइफ में जो कर सकता है वो करता है। वो उसके लिए फ्लावर्स लेता है, परफ्यूम लेता है, अपनी सारी सेविंग खर्च करके एक डायमंड रिंग लेता है। इनफैक्ट वो अपने आप को बेच देता है उस कैट के लिए गाड़ी लेने के लिए। बट जो कुछ भी टॉम करता था, कोई और बिल्ला उससे बेटर गिफ्ट लाकर उस कैट को दे देता था। एंड इन द एंड वो कैट किसी दूसरे बिल्ले के साथ चली जाती है एंड टॉम जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। इसी बीच में जेरी, जो टॉम का राइवल है, एनिमी है, वो देखता है टॉम एक पटरी पर बैठा हुआ है। उस टाइम जेरी अपने बारे में सोचता है और अपने आप को बहुत लकी पाता है। से वो प्यार करता है, वो भी उसको उतना ही प्यार करती है कि किसी और से इम्प्रेस होकर वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी। बट जिससे वो प्यार करता था वो भी किसी और चूहे के साथ जेरी को अकेला छोड़कर चली जाती है। जेरी उदास होकर उसी सेम ट्रेन ट्रैक पर टॉम को ज्वाइन कर लेता है। अब बात करते हैं स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट के बारे में। स्पंज बॉब तो सबको याद है, समुद्र के अंदर पाइनएप्पल का घर, जो कहानी एक स्पंज के बारे में। बिकनी बॉटम नाम के शहर में रहता है। स्पंज बॉब बिकनी बॉटम में रहता था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था पैट्रिक करके, जो स्टारफिश था। उसका नेबर एक क्रम्पी सा स्क्विड था। तो इस थ्योरी के पीछे स्पंज बॉब कहाँ काम करता था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पंज बॉब एक शेफ़ था एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था द क्रस्टी क्रैब एंड उसका मालिक था मिस्टर क्रैब। ये रेस्टोरेंट रन करता था मिस्टर क्रैब, जो दिखाए गए हैं शो में बहुत ही ग्रीडी और पैसों के पीछे पागल। ही इज़ ऑब्सेस्ड इन मेकिंग प्रॉफिट। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है प्लैंकटन, जो कि मिस्टर क्रैब का राइवल था। एंड वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ चाहता था, सीक्रेट क्रैबी पैटी। मिस्टर क्रैब की क्रैबी पैटी का फॉर्मूला जानना।
ये थ्योरी कहती है मिस्टर क्रैब इन्वॉल्व हैं एक सिनिस्टर में, जहां वो कैप्चर करते हैं अपने फेलो क्रैब्स को, और वो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट उनकी क्रैबी पैटी का। उनके हज़ारों लाखों कस्टमर एंड स्पंजबॉब जो उनका शेफ है, दे आर ऑब्लिवियस बिहाइंड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो बस ये कहते हैं क्रैबी पैटी का सीक्रेट फार्मूला उसको बहुत टेस्टी बना देता है, बट वो सीक्रेट क्या है किसी को नहीं मालूम। ये थ्योरी के पीछे एक प्रूफ है कि पूरे बिक्री बॉटम में सिर्फ 2 क्रैब हैं, मिस्टर क्रैब और उनकी माँ क्रैब। इनफैक्ट मिस्टर क्रैब की बेटी खुद एक क्रैब नहीं बल्कि एक वेल है। क्या मानना है आप सबका? मिस्टर क्रैब अपनी खुद की ही काइंड को मारेंगे ताकि वो अपना बिजनेस चला सकें? हो सकता हो ये सच हो, क्योंकि मिस्टर क्रैब पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट, क्रस्टी क्रैब का शेप उसी पिंजड़े की तरह है जहां क्रैब्स को पकड़ के रखा जाता था। Look at Mr. Crab face when the food inspector comes in. Someone who is guilty would only behave like that. तो ये थे कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट अबाउट योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आते रहें। और देखते रहिए नरेटिव नेस्ट। थैंक यू।